एक तरह का रोजगार घोटाला है और रिटायरमेंट स्कीम है। तरीके से सरकार सत्ता में आने के बाद मोदी जी ने अब एक एक करके रोजगार के तमाम अवसरों को खत्म कर दिया और पूरी तरीके से कॉरपोरेट के इशारे पे, जो उनके चुनिंदा कॉरपोरेट हैं, उनके इशारे पे नीतियां बनाने लगी सरकार। नमस्कार, मैं रवि। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। ऐसे तो देश में कई मसले हैं, लेकिन रोज़गार का मसला हमेशा से देश में बरकरार रहा है। लगातार स्टूडेंट रोज़गार को लेकर सवाल करते रहे हैं, सड़कों पर आते रहे हैं, लेकिन इस बार अग्निपथ के विरोध में जिस प्रकार से देश में उथल पुथल मचा, ऐतिहासिक प्रदर्शन कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने किया, कई ट्रेनों को भी जलाया। हालांकि उसका मैं कंडेम करता हूं। जो दिल में आग अग्निपथ को लेकर युवाओं के मन में था, दिल में था, वह सड़कों पे आ गई थी, ऐसा भी लोग कहते हैं। और ये वास्तविकता भी है कि युवा, जो गांव के गरीब युवा हैं, उनके रोज़गार के प्रोस्पेक्टिव से सेना सबसे बड़ा मसला हुआ करता था। सेना सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अवसर हुआ करता था। इन्हीं सब सवालों को लेकर, अग्निपथ को लेकर हमारे साथ आज पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी होंगे, जो लगातार युवाओं के मसलों को लंबे समय से सदन में उठाते रहे हैं। चाहे टीईटी शिक्षकों का मामला हो या फिर बीच में रेलवे एनटीपीसी का मामला हो, हमेशा इनको अपने सड़कों पर ही देखा होगा। पीएचडी हैं जेएनयू से और युवाओं के सवालों को प्रमुखता से रखते भी हैं। सबसे पहले सर, आपका नेशनल दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस सर, लगातार अग्निपथ को लेकर देश में बवाल चल रहा है, युवा सड़कों पे आए। उसके बाद बावजूद भी जो अब तक का जो कहानी है, मोदी जी इस कदम को पीछे लेने के मूड में नहीं है। तीनों सेना को उन्होंने सामने कर दिया और इस स्कीम को लागू भी कर दिया है। और फॉर्म भी, जो उम्मीद थी कि लोग विरोध कर रहे हैं तो फॉर्म कम भरे जाएंगे, हो सकता है युवा इसका विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लाखों के संख्या में युवा इस फॉर्म को भी अप्लाई कर रहे हैं। पूरे अग्निवीर स्कीम को आप कैसे असेस करते हैं? देखिए, अग्निवीर स्कीम जो है वो कोई रोज़गार स्कीम नहीं है ये, और इसलिए देश भर के युवा जो हैं इसके खिलाफ़ हैं। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार हैं, जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, उनके पास सम्मानजनक रोज़गार के रूप में एकमात्र विकल्प ये हुआ करता था। मैट्रिक पास करने के बाद जिनके पास ये मौका नहीं था, जिनके आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं और कोई बेहतर नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, तो वो लोग के पास एक ऑप्शन था कि वो अपने शारीरिक श्रम के बदौलत, अपने शरीर को तपा करके, मेहनत करके आर्मी में जाते थे। एक रोज़गार भी उनके लिए था और देश सेवा का एक जज्बा भी था। लेकिन जिस तरीके से सरकार सत्ता में आने के बाद मोदी जी ने एक एक करके रोज़गार के तमाम अवसरों को ख़त्म कर दिया और पूरी तरीके से कॉरपोरेट के इशारे पे, जो उनके चुनिंदा कॉरपोरेट हैं, उनके इशारे पे नीतियां बनाने लगी सरकार। और वही हम देख रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम जो है वो देश के युवाओं के रोज़गार की हत्या है। दूसरी तरफ कॉरपोरेट के इशारे से किया गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को